Nomenclature, basically, in easy words, you could say कि it's how we name the organic compounds. कल हम लोगों ने organic compounds की properties पढ़ ली थी. They are vast in number. They have the compound in so much in abundance के combined elements को भी देखें तो उन सबसे ज्यादा इनकी existence होती है. और उसमें reasoning क्या थी? कार्बन को easily make. हम्म. क्यों कार्बन के इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? सर वो एक तो सर उसकी प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन की। हम्म. उसके अलावा सर बाकी जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स उनके साथ भी बना सकता है। उसकी ability to make compound with almost every element, इसकी वजह से उसकी वो है. तो हम लोगों ने कल जो थे जो क्या कहते हैं फंक्शन ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया था. लेट्स गो थ्रू द फंक्शन ग्रुप्स अगेन फर्स्ट एंड देन, ताकि हमें उसमें इजी हो जाए कि हमारे पास क्या होता है. होमोलोगस सीरीज में सबसे पहले हमारे पास अल्केन आता था. कल हमने आर का भी सेक्शन पढ़ लिया था कि इट्स अल्काइल. इट मींस अल्काइल कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो ग्रुप आता है वी कॉल इट अल्काइल. अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का ग्रुप पढ़ा था. फिर हमने हेलोजेंस पढ़े थे कि अगर हमारे पास उसके साथ आके ग्रुप 7 का एलिमेंट अटैच हो जाता है. इफ ओ एच एज अ फंक्शन ग्रुप अटैच होता है तो वो अल्कोहल्स होता है. अगर सी ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे बॉन्ड बनता है मिथाइल ग्रुप का, आई मीन अल्काइल ग्रुप का, तो वो ईथर्स होता है. अमाइंस के अंदर हमारे पास क्या होता है? NH2 का ग्रुप लगा हुआ होता है. नाइट्राइल्स में कार्बन इज ट्रिपल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन. मतलब दिस होल इज अ फंक्शन ग्रुप. और ये मेरे साथ आके अल्काइल ग्रुप लग रहा है. एल्डिहाइड्स में जो फंक्शन ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O एंड H होता है हमारे पास. अल्काइल ग्रुप अटैच होता है. कीटोन्स सिंपली C डबल बॉन्ड O होता है. कल हमने इसके बारे में बात भी कर दी थी. एल्डिहाइड्स में Al आके लग जाता है एंड में सफिक्स के तौर पे. और कीटोन्स में नोन आके लग जाता है. बाकी ये जो ऊपर वाले फंक्शन ग्रुप है उनके नाम ईथर्स ही नॉर्मली आके अटैच होता है हमारे पास, या ऑक्सी वगैरह हो जाता है. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस किया था. उसमें ओइक का वर्ड आके ऐड हो जाता है हमारे पास. एस्टर्स हमारे पास जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड इन रिजल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. और अगर अल्कोहल्स आपस में कंडेंस होते हैं तो हमारे पास जो फैमिली ऑफ कंपाउंड्स आती हैं उनको एस्टर्स का नाम दिया जाता है. उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा वो पहले आएगा और अल्कोहल का ग्रुप बाद में आके अटैच होगा. ठीक है. लेकिन नेमिंग में अल्कोहल पहले आएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बाद में आएगा. जैसे अगर उसने इथाइल एथानोएट लिखा हुआ है इट मींस इथाइल अल्कोहल हमारे पास की इथाइल अल्कोहल था और एथनोइक एसिड था जिन्होंने कंबाइन करके एस्टर्स हम लोगों को दिए. ओके. यस सर। कि अगर कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल्स आपस में मर्ज होते हैं, कंडेंस होते हैं, पोलिमराइज होते हैं, लॉन्गर चेन्स देते हैं, तो कार्बोक्सिलिक्स एंड अल्कोहल की कंडेंसेशन से जो फैमिली आती है उसको क्या नाम दिया जाता है? एस्टर्स का नाम दिया जाता है. और जब हम एस्टर्स की नेमिंग करते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल्स पहले आते हैं. नेम नेम में अल्कोहल का ग्रुप पहले आएगा और जो कार्बोक्सिलिक है उसका बाद में आएगा. फिर हमारे पास अमाइड लिंकेज आ जाती है C डबल बॉन्ड ONH2. एंड एसिड हेलाइड्स आ जाते हैं कि C डबल बॉन्ड ऊपर हेलो था, अकेला हेलोजन का ग्रुप आके लग रहा था. अब C डबल बॉन्ड O के साथ H को H की जगह पे अगर Cl लग जाए तो वो एसिड हेलाइड्स बन जाएंगे. और एडीन्स जो है ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं, बेंजीन रिंग्स जिसके अंदर हमारे पास आ रहे होते हैं. ठीक है. उनकी जब हम उसमें जाएंगे नोमेनक्लेचर के अंदर तो ये सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे. सो आई एम ओनली गोइंग टू रेफर टू द नेमिंग्स ऑफ द कंपाउंड. और उसके बाद आप उसकी रीडिंग खुद से कर लीजिएगा. ठीक है. ये भी एक दफा इसको देख लेते हैं. इससे आपको नेमिंग में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा फास्टर रूट मिल जाएगा. अगर अल्केन्स है
तो एन आके लास्ट में लगेगा, अल्कीन्स है तो ईन आके लास्ट में लगेगा। अभी मैं सिर्फ उसके सफिक्स एंड प्रीफिक्स रिवाइज करवा रहा हूँ। नोमेनक्लेचर के अंदर और भी थोड़ी चीजें आएंगी, लेकिन अगर आपको एक बेसिक चीज पता होगी तो बस वो थोड़ी सी चीजों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल काम नहीं होगा। एन, ईन और आइन से तो हम बचपन से फेमिलियर हैं। अगर हेलो आ जाएगा तो उसमें हेलो का वर्ड जो है वो प्रीफिक्स स्टार्ट में आएगा, और इधर हम वो वाला हेलो अटैच करेंगे जो ग्रुप, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो आ जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, फ्लोरो आ जाएगा, जो भी ग्रुप आके अटैच होता है। तो हेलो का वर्ड नहीं आता, जौन सा हेलोजन लग रहा होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे देखो क्लोरोइथेन उसमें लिखा हुआ है, यहाँ अगर फ्लोरीन अटैच तो फ्लोरोइथेन लिख देते हैं, आयोडो लिख देते हैं हम लोग उसके अंदर। अल्कोहल्स में लास्ट में ओएल आता है। ईथर्स के अंदर ऑक्सी का वर्ड आता है। एल्डिहाइड्स के लास्ट में आल का वर्ड आता है, एल। कीटोन के लास्ट में वन आता है, नोन करके लिखा जाता है उन्हें। अमाइंस, नाइट्राइल, ओइक एसिड। एसिड में ऑयल हेलाइड आ जाएगा, ओ बाई एल। ब्यूटोऑयल आ जाएगा हमारे। और अमाइड एंड बेंजीन के अंदर हमारे पास थोड़ी नोमेनक्लेचर थोड़ी डिफरेंट होती है, हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। ओके, कैन वी कीप दीज इन आवर माइंड? कैन वी स्टार्ट द नोमेनक्लेचर नाउ? यस सर। ओके। नोमेनक्लेचर के अंदर जो अल्केन्स की नोमेनक्लेचर है अप्रोक्सीमेटली वो सब के अंदर अप्लाई हो रही होती है, बस फंक्शनल ग्रुप्स चेंज होने पे उनकी नेमिंग्स में थोड़ा डिफरेंट आता है। बाकी इफ यू अंडरस्टैंड द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन तो तकरीबन वो सब के अंदर अप्लाई हो रही होती है हमारे पास। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी कीप इन आवर माइंड इज कि हमने लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो हमारे पास। ठीक है, जैसे इसमें मैं ऐसे जाता हूं तो भी सेम रहेगा, स्ट्रेट जाता हूं तो भी सेम रहेगा, ऐसे जाता हूं तो मिनिमम नंबर आएंगे। तो हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन को देखना होता है हमारे पास। ये आइसो, एन और नियो की बात हम कल कर चुके हुए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात हम लोग कल कर चुके हैं, तो वो एक दफा दोबारा रिपीट हो जाएगा। नियो पेंटेन, क्यों पेंट क्यों आया? कि 1 2 3 4 5 कार्बन थे। एन क्यों आया? बिकॉज दे ऑल आर सिंगल बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू कार्बन। एंड नियो तब होता है जब हमारे पास टू मिथाइल ग्रुप अटैच हुए होते हैं। इसको हमने टर्शरी ब्यूटाइल भी पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर। इट वाज ऑन पेज नंबर, it was on page number 294. If you have your book open, you can go there and quickly see that कि हमने इसको टर्शी बुटाइल भी पढ़ा था। इसको नियो का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सेकेंडरी कार्बन के साथ जो है टर्शरी कार्बन के साथ थोड़ी टू मिथाइल के ग्रुप्स आके अटैच हुए हों। सबसे पहले हमने किस चीज पे ध्यान देना है? हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। अब ये देखो, ऐसे भी जाएं तो भी लॉन्गेस्ट चेन है, हम ऐसे जाएं तो भी लॉन्गेस्ट चेन है, हम ऐसे जाएं तो भी लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास बन रही है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हेप्ट आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन्स में, और एन लास्ट में आ जाएगा बिकॉज सिंगल बॉन्डेडली वो अटैच्ड है हमारे पास। ठीक है, तो दे ऑल आर द आइसोमर्स भी हम इनको नहीं कहेंगे। ठीक है, दे आर सिंपल हमारे पास जो है। आपको याद होगा कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब हम इनकी नोमेनक्लेचर्स को डील करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट चेन आता है, ब्रांच चेन आता है और साइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, जो तीनों इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं हमारे पास। ठीक है, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं हम इनको। एलिफेटिक का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, एक्सेप्ट बेंजीन। बेंजीन को हमने कंसिडर नहीं करना, वो एक अलग फैमिली ऑफ कंपाउंड्स आती है हमारे पास। दे आर ऑल नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों आ सकते हैं, स्ट्रेट में, ब्रांच में या उसके अंदर। अब जैसे ये है, इसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं ऐसे लेता हूं तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ऐसे लेता हूं तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। और अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं तो कितने आ रहे हैं? पूरे 8 आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, डोंट लुक एट द नेम ऑफ द कंपाउंड। मैं नेम ऑफ द कंपाउंड जो है, जस्ट डोंट लुक एट द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, आई हैव नो ऑप्शन कि मैं इसको वो कर सकूं। लेट्स सी, अगर मैं इसको ब्लैक कलर में लेता हूँ, हाँ ऐसे कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड।
अच्छा, अब लॉन्गेस्ट चेन समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने हमेशा लेनी है। ठीक है, तो अब लॉन्गेस्ट चेन में मेरे पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 का मतलब होता है ऑक्ट। ऑक्टेन तो हमारे पास आ गया सफिक्स के नेम के अंदर। अब हमने देखना है कि फोर्थ कार्बन के साथ कौन सा अटैच्ड है। मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मीथेन है, अब मिथाइल ग्रुप। हमने इसको फोर्थ की नेमिंग ही क्यों दी? हमने देखना है कि जहां से इसको शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ स्टॉप स्पॉट पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 एंड फोर्थ स्पॉट पे आ रहा है, तो नेमिंग हमने वहां से स्टार्ट करनी होती है। सॉरी, नंबरिंग हमने वहां से स्टार्ट करनी होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप को हमारे पास शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा हो। ठीक है, तो इसका फाइनल नेम क्या बन जाएगा? इस ग्रुप को क्या कहते हैं? मिथाइल। हमने ऊपर अल्काइल ग्रुप में पढ़ा मिथाइल था। ग्रुप। वी हैव 8 नंबर ऑफ कार्बन, तो ये बन जाएगा 4 मिथाइल ऑक्टेन। ओके, यस सर। 4 मिथाइल ऑक्टेन। अब नीचे आओ, अब आप इसके नाम बताओगे मुझे। लॉन्गेस्ट चेन कहां से लेंगे? स्ट्रेट लेंगे या ऐसे लेंगे? देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और स्टेट में 1 2 3 4 5 6 7, तो हम स्ट्रेट चेन को ले लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लेंगे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? जहां से फंक्शनल ग्रुप को शॉर्टेस्ट नंबर मिल रहा हो। तो अब नंबरिंग कहां से हमने शुरू की? 1 2 3, क्योंकि थर्ड पे आके इन्हें शॉर्टेस्ट नंबर मिल रहा था। अब कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? मिथाइल का ग्रुप मिथाइल, अटैच्ड है। ठीक है, डाईमिथाइल हो जाएगा। लेकिन दो है तो हम डाई का वर्ड साथ में ऐड करेंगे, तीन होते तो ट्राई का, और ऐसे हम लोग आगे आगे जाते रहते। अब सफिक्स क्या बनेगा? हैप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन आ रहे हैं। और किस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है? थर्ड कार्बन के साथ, तो थर्ड। ये बन जाएगा 3 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है सर। अब इसका नाम लो, इसका नाम बनाओ, क्या बनेगा? अब देखो, लॉन्गेस्ट चेन में ही हम सर। जाएंगे। अब यस सर। 3 4 डायमिथाइल बोलेंगे, जस्ट मिथाइल बोलेंगे? मिथाइल ही बोलेंगे सर। वे सेपरेट कार्बन के ऊपर अटैच है, तो 3 4। हैं तो दो ना। यस सर, सो 3 4 डाईमिथाइल हाँ, हेप्टेन। 3 4 डायमिथाइल हेप्टेन। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नीचे। अब इसमें क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन में 8 कार्बन आ रहे हैं, नेमिंग क्या होगी? यस सर। सर 3 3 5 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। हाँ, 3 3। 5 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। हाँ, शाबाश। 3 3 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन हमारे पास। अब इसमें देखो, दो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। इसमें हमने ये करना होता है कि उसके अंदर हमारे पास आ रहा होता है कि आपने अब देखो, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं। एक मिथाइल आ रहा है और एक इथाइल आ रहा है हमारे पास। तो फिर हम इस तरह के केस में अल्फाबेटिकली फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखते हैं, और नंबर नेमिंग ऑफ द कार्बन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों के पास। तो इसका नेम क्या बनेगा हमारे पास? 3 मिथाइल 5 इथाइल, सॉरी, नेमिंग हमने अभी भी बोला अल्फाबेटिकली करनी है। तो 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ओके, क्या करना होता है? ठीक है सर। लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल वही है, नंबरिंग का रूल वही है, लेकिन जब दो फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए हमारे पास, यहाँ से चलो अल्काइल ग्रुप अटैच है ना, तो हमने अल्फाबेटिकली नेम्स लिखने होते हैं। अब मिथाइल अल्फाबेटिकली एम बाद में आता है, ई पहले आता है। तो मैं लिखूंगा 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है सर।
अब आ जाओ साइक्लो अल्कीन्स में। साइक्लो में आपने सिर्फ एक ही चीज ऐड करनी होती है कि आपने साइक्लो का वर्ड ऐड कर देना होता है। उसके बाद जो नेमिंग है वो उसी तरीके से है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है या क्लॉकवाइज जाना है, जहाँ पे हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट नंबर उसको मिलेगा, हम उसके साथ जो है वो हम वहां से नेमिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइक्लो में तो हमने स्टार्ट ही वहीं से करना है जहां से उसको शॉर्टेस्ट नेम पोजीशन मिल रही होगी। ओके। जैसे इसका नाम, इसमें कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन है। तो क्या नाम होगा? साइक्लो का वर्ड ऐड करना है, बाकी सब सेम है। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है इसके साथ अटैच हाँ, ना, तो सिर्फ साइक्लो का वर्ड यूज करना है। साइक्लोप्रोपेन। हाँ जी, साइक्लोप्रोपेन। अगला क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेन। और उससे अगला क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन। ठीक है, ये तो थे सिंपल सिंपल कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो हमने उसकी नंबरिंग ऑफ द कार्बन वहां से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप शुरू हो रहा होगा पहला। ठीक है, आप यहां से भी शुरू कर यस सकते हो, सर। आप यहां से भी शुरू कर सकते हो। तो नॉर्मली इसके अंदर हम लोग यही करते हैं कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर हम लोग जाएं तो हमारे पास शुरू यहाँ से हम लोग करें तो यहाँ से दूसरा बन रहा है, यहाँ से शुरू करें तो हमारे पास पहला बन रहा है। तो क्या बन जाएगा इसका? कितने कार्बन है? 1 2 3, क्योंकि हम लोग ये कौन सा स्ट्रक्चर बनता था? कल हमने 3 टाइप्स पढ़े थे ना? साइक नहीं नहीं, कल हमने 3 टाइप्स पढ़े थे ना स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज के। ये कौन सा वाला बनता है? फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बनता सर है, स्केलेटल कंडेंस स्केलेटल फॉर्मूला बनता है। बनता है। हाँ, स्केलेटल। तो विच मींस हर एच के ऊपर एक कार्बन होगा। तो कितने कार्बन है हमारे पास? 3। 3। तो पहला चीज हमारे ज़हन में क्या बनेगी सफिक्स में? साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप मिथाइल अटैच्ड है, एक फंक्शनल ग्रुप इथाइल अटैच्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? यस सर। सर 1 इथाइल, 1 इथाइल। 2 मिथाइल यस सर। साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है। ठीक होगा अब सर। इसमें क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितना लास्ट नेम क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। है साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ से अल्फाबेटिकली चलना है, तो ये इसको पहली पोजीशन मिल रही है, तो क्या बन जाएगा? 1 1। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यस सर। तो क्या नाम आएगा? 1 1 वन वन 3 थ्री ट्राई ट्राइमिथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। यस सर, आ गई समझ। इसमें ये रूल है, और इसमें फर्दर ऑन कुछ भी नहीं आता हमारे पास। ठीक है। जैसे अब ये यस सेम सर। टाइप के थे, अब इसमें उसने दो डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं, तो अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये क्या आ जाएगा? 1 1, बल्कि नहीं सॉरी, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है ना। तो 2 इथाइल, यस सर। 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। देखो। ऐसा हम वन, इथाइल से ही वन नहीं कर सकते शुरू? नहीं, जहां पे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे ना। ठीक है सर। तो ये आ गया। अब चूंकि हमने अल्फाबेटिकली जाना है, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? 2 इथाइल, 2 इथाइल। 1 1 वन वन डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्योंकि पेंटेन। 1 2 3 4 5 बन रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। अब आ जाता यस है सर। अल्कीन्स एंड अल्काइन की नोमेनक्लेचर, वही है जो हमने अल्केन में पढ़ी हुई है। इसमें बस हमने वही रूल रखना है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। नंबरिंग हमने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से बॉन्ड को शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा हो। और अगर हमारे पास दो बॉन्ड यानी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आ जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है कि हमने नेमिंग वहां से स्टार्ट करनी है। क्या रूल हमने ध्यान में रखना है? कि लॉन्गेस्ट चेन वाला वो ही रहेगा, नेमिंग वहां से शुरू करनी है जहां से उस बॉन्ड को शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा हो। और अगर हमारे पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो जो डबल बॉन्ड होगा उसको प्रायोरिटी देनी है, हमने वहां से नेमिंग को स्टार्ट करना है।
ओके। यस सर। अब आ जाओ पहले वाला, ये तो आसान ही है। ये क्या बन जाएगा? इथीन। ये क्या बन जाएगा? प्रोपीन। ठीक है। इसमें आ जी जाओ। सर। अब शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ कार्बन उसको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे। तो वन यहाँ से शुरू कर दिया, और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और बाकी फोर्थ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, लॉन्गेस्ट चेन 5 की आ रही है। तो लास्ट में सफिक्स क्या बनेगा? वन ईन। ठीक है। और यस सर। प्रीफिक्स क्या बनेगा? फोर्थ के साथ अटैच्ड है, तो फोर मिथाइल पेंट वन ईन। ठीक है। सर ये नहीं समझ रहा। देखो फोर्थ के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, नंबर ऑफ यस सर। जो डबल बॉन्ड है उसको हमने लास्ट में लिखना है क्योंकि वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 5। तो पेंट का वर्ड हो गया, मेथ का वर्ड हो गया, ईन का वर्ड हो गया। जी यहां तक सर। क्लियर? अब सबसे पहले यस हमने सर। क्या लिखना है? जो उसका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फोर मिथाइल पेंट, पेंट 5 के लिए, और किस कार्बन के साथ अटैच्ड है? फर्स्ट के साथ। वन। पेंट वन ईन बन जाएगा। अगले वाला करते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। अब इसमें ठीक। देखो, इसमें क्या करोगे? कितने कार्बन है हमारे पास? 6। तो क्या चीजें में 6। रखनी है? हेक्स है हमारे पास। हमारे हेक्स। पास हेक्स है, हमारे पास आइन है, और हमारे पास मेथ है। ठीक है। यस सर। तो फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो 5 मिथाइल, आगे क्या लगाएंगे? हेक्स वन। वन हेक्स आइन। वन। इन। आइन आइन ट्रिपल बॉन्ड। हाँ इन, सॉरी सर, यस सर। ठीक है। अब आगे और एग्जांपल आ रही ठीक है। है सर। अब यहाँ पे देखो कि डबल बॉन्ड दोनों साइड से आ रहे हैं, जहां से उसको शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मिलेगा। हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी? स्ट्रेट वाली। यहां से 1 2 3, यहां से भी बन रहा है, यहां से भी 1। इसको तो हम कहां से शुरू करेंगे कार्बन को? यहां से शुरू करेंगे। ठीक है। जी सर। क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप भी है, बॉन्ड भी है, तो हमने यहाँ से नेमिंग को स्टार्ट करना है। जैसे ठीक है बॉन्ड तो सर। यहाँ पे भी है, बॉन्ड यहाँ पे भी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ से क्लोजेस्ट पड़ रहा है, तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? राइट, लेफ्ट टू राइट। ओके। इसका नाम यस क्या सर। बनेगा? सर टू मिथाइल हाँ। ब्यू। वन ब्यूट वन फोर इन। 1 3, 1 3 इन। सॉरी, वन थ्री, वन थ्री, वन सॉरी। टू थ्री तो क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 इन। ए का वर्ड यूज कर लेंगे इसमें। अब देखो, इफ देयर आर मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड्स, देन ऐड ए टू द स्टेम नेम। स्टेम नेम का मतलब क्या है? जो नंबर ऑफ कार्बन आपने चूज करने हैं उसके एंड में एक का टर्म आपने ऐड कर देना है, और फिर डाई ट्राई थ्राई जो भी चीज बन रही होगी वो हम अटैच कर देंगे। अब इसका नेमिंग करो। यहां से नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यस सर। नंबरिंग लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 एंड 4। अच्छा जी, अब किसके साथ अटैच्ड है? थर्ड के साथ। थर्ड तो के क्या साथ है। बनेगा? थ्री मिथाइल। हम्म। थ्री मिथाइल वन फाइव, वन फाइव। नहीं, पहले हेक्सा बोल सॉरी लिखेंगे। सॉरी। पहले पहले थ्री हेक्सा होगा, मिथाइल फिर वन फाइव आइन होगा। 1 5 डाई आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। डाइन। 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। 3 मिथाइल हेक्सा 1 5 डाइन। ठीक है सर। आगे चलें। यस सर। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि अगर हमारे पास एक, सॉरी, ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो हमारे पास कंपाउंड के अंदर, तो हमने किसको प्रायोरिटी देनी है? डबल बॉन्ड टू वाले को को देंगे। प्रायोरिटी देनी है। तो वहां से हम नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप किसके साथ आके अटैच हो रहा है? नंबर ऑफ कार्बन लिखे हुए हैं, हमें जरूरत नहीं है लिखने की। यस सर। फोर्थ के साथ।
तो 4 मिथाइल ऑक्ट, क्योंकि 8 कार्बन है, 4 मिथाइल ऑक्ट 1 E 7 आइन। ठीक है, अब इसमें हमने ए नहीं ऐड करना। ये यहां से पढ़ भी लो। Numbering must be started from then where multiple bonds come closer. If both double and triple bonds are at the same distance from either side, then prefer that side for numbering where double bond comes closer. The first alphabet E of ene comes first to the alphabet I of ine. यानी हमने इन को पहले डिस्कस करना है, आइन को बाद में डिस्कस करना है। अब इसकी नेमिंग देखो क्या बनेगी। फोर्थ कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, इथाइल। तो क्या बनेगा। सर 4 इथाइल, हम्म। हेक्स 1 इन, हाँ, 5 आइन। आइन। शाबाश। ओके हो गया। जी सर।